ज्योतिष का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। खासकर सिंह राशि के लिए ये साल 2025 बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस आने वाले साल में आपके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं और क्यों ये साल आपके जीवन में अहम भूमिका निभाएगा। मैं जानता हूं कि आपने साल 2025 के बारे में कई सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी होगी। इस साल में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिनका असर सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे ग्रहों के प्रभाव से ये साल अलग होने वाला है। शनि, जो कर्मफल दाता माने जाते हैं, इस साल अपने 2.5 साल के चक्र में बदलाव करेंगे, जो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही राहु, केतु और बृहस्पति के परिवर्तन भी आपके जीवन को नए आयाम देने वाले हैं। लेकिन इस साल के हर परिवर्तन को समझने की जरूरत है, न केवल सकारात्मक बल्कि नकारात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखते हुए। ये बदलाव न केवल आपके व्यक्तित्व को बल्कि आपके करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि ये साल आपके लिए बदलाव लेकर आ सकता है। और जब बदलाव होता है तो न सिर्फ जीवन में नए अवसर आते हैं, बल्कि नए संघर्ष भी सामने आते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ये बदलाव आपके लिए किस तरह से सामने आएंगे और कैसे आप इनका सामना करेंगे। आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को स्पष्ट कर सकती है। ये विश्लेषण सिंह राशि के बारे में है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में गहरी जानकारी चाहते हैं तो अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, और सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान है। इस समय आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति पर खास ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति 2025 के पहले महीनों में आपके 10वें हाउस में, जो करियर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मई 2025 में जब बृहस्पति आपके 11वें हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी सफलता के अवसर आएंगे। ये समय आपके सपने और आकांक्षाओं को साकार करने का हो सकता है। गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाएगी और आपको एक बेहतर वक्ता और विचारक बना सकती है। 15 मई से पहले गुरु का प्रभाव आपके कामकाजी जीवन में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और आपके सामने एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी अच्छे गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। याद रखिए, ये समय आपके लिए एक नई दिशा और संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है। बस इस अवसर का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने भीतर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। आपको गुरु सिखाएंगे कि कहाँ, कैसे और क्या बोलना है, क्योंकि ज्ञान के साथ बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता अलग होती है। आपने शायद कुछ लोगों को देखा होगा जो बस बोले जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे खुद भी नहीं समझ रहे कि क्या कह रहे हैं। वो बेवकूफी लगती है, न कि कोई गहरी समझ या ज्ञान। लेकिन गुरु का साथ मिलने से वो आपको सिखाएंगे कि कैसे ज्ञान के साथ बोलें ताकि आपके शब्दों में असर हो। गुरु की दृष्टि आपके 4थे घर में होगी, यानी माता के साथ एक गहरा जुड़ाव। माता को लेकर देखभाल, उनकी चिंता और उनके बारे में सोचना, ये सब गुरु आपको सिखाएंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे घर पर भी है, खासकर 15 मई से पहले। जब गुरु की दृष्टि 6ठे घर पर पड़ेगी तो ये लीवर, पाचन, शत्रु और ऋण जैसी चीजों को प्रभावित करेगा। ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि ये आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी धैर्य और समझदारी से काम लें। अब देव गुरु बृहस्पति का आपके 11वें घर में आना एक बड़ा परिवर्तन है, जो 15 मई के बाद से होगा। पूरे साल के लिए गुरु यहाँ रहेंगे और ये आपके प्रमोशन, इनकम और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। 11वां घर इनकम, डिजायर और प्रॉफिट से जुड़ा होता है, और जब गुरु यहाँ आकर आपके पंचम और सप्तम घरों को देखेंगे तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, प्रमोशन मिल सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। देव गुरु बृहस्पति आपके डिजायर्स को पूरा करने वाले रहेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 3रे घर पर भी पड़ेगी, जो यात्रा और संचार से जुड़ा है। 15 मई के बाद ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे यात्रा जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये यात्रा आपके जीवन में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगी, जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकती है। ये सब परिवर्तन आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।
और आपका जीवन एक नए मोड़ पर जाएगा। आपकी राशिफल के अनुसार गुरु का 15 मई के बाद पंचम भाव में दृष्टि डालना बहुत ही शुभ संकेत है। खासकर अगर आप संतान की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए आदर्श रहेगा। गुरु संतान के कारक ग्रह होते हैं और उनके इस स्थान पर आने से फैमिली प्लानिंग के लिए ये एक सोने पर सुहागा साबित होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के मामले में भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, विवाह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। आपके घर परिवार में विवाह को लेकर बातें हो सकती हैं, और अगर आप कुछ प्रयास करेंगे तो विवाह का निर्णय भी संभव हो सकता है। अब शनि की स्थिति पर नजर डालते हैं। 30 मार्च तक शनि का प्रभाव 7th हाउस में रहेगा, जो आपके जीवन साथी और साझेदारी से संबंधित मामलों में लाभकारी रहेगा। यह स्थिति आपके व्यवसाय, जीवन साथी के विकास और दैनिक आय को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। लेकिन 30 मार्च के बाद शनि 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौती आ सकती है। खासकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थकान, जॉइंट पेन या फिर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल और ध्यान रखने की जरूरत होगी, ताकि रिश्ते में कोई तनाव न आए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने न पाएं। आपके लिए यह समय महत्वपूर्ण बदलावों और निर्णयों का होगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना और सही समय का चुनाव करना बेहद जरूरी है। क्यों देख जा सकता है? क्योंकि आपकी शनि की ढैया 30 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी और ये 2.5 साल तक चलेगी। सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, खासकर दांतों से जुड़ी समस्याएं, आंखों में इरिटेशन और पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको इन पर ध्यान रखना होगा। साथ ही शनि का पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण पेट की समस्याओं को लेकर सचेत रहना जरूरी होगा। शनि की दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी, जिसका मतलब यह है कि 30 मार्च के बाद कामकाजी जीवन में कुछ एफर्ट्स और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ये एफर्ट्स सकारात्मक परिणाम देंगे। आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आय में वृद्धि और काम में नई संभावनाओं का भी अनुभव होगा। आप किसी नए क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि शनि के प्रभाव से आपकी वाणी पर भी असर पड़ सकता है। अपने परिवार और रिश्तों में सावधानी से काम लें। खासकर परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए थोड़ा और ध्यान दें। चाहे वो लव रिलेशन हो या शादीशुदा जीवन, हर जगह संतुलन की जरूरत होगी। अब बात करें राहु और केतु की। 18 मई से राहु आपके 8वें घर में और केतु आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। राहु का 8वें घर में आना आपको एक रहस्यमय, कुछ हद तक रहस्यों से घिरा हुआ बना सकता है। आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपको समझने में कठिनाई महसूस करें। आप जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देंगे, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। ये स्थिति आपको आंतरिक बदलावों और गहरे आत्मविश्लेषण की ओर ले जा सकती है। ये समय मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहा है, लेकिन इन बदलावों को समझकर और सावधानी से अपनाकर आप इनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जब केतु 1st हाउस में आते हैं तो इंसान खुद से असंतुष्ट महसूस करता है, जैसे कुछ अधूरा हो। एक तरह से वो अपनी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर एक रिक्तता का एहसास रहता है। केतु का प्रभाव एक डिटैचड और अतृप्त ग्रह के रूप में आत्ममंथन और आत्मनिर्भरता की ओर आकर्षित करता है। जैसे ही राहु 7th हाउस में आते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप में हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग और असंतोष पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से विवाह जीवन में। यह समय ऐसा हो सकता है जब आपको अपने पार्टनर से तालमेल बनाकर चलने की जरूरत पड़े, ताकि कोई भी टेंशन आपके रिश्ते को प्रभावित न करे। राहु 7th हाउस में आपके लिए बिजनेस और डेली इनकम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आपके दिमाग को और तेज बनाएगा। मगर यह समझना भी जरूरी है कि राहु के प्रभाव से कभी कभी विवाह में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। इसलिए विवाह जीवन में थोड़ा सतर्क रहना होगा, ताकि आपसी संबंधों में सामंजस्य बना रहे। इसके अलावा राहु की दृष्टि 11th हाउस में पड़ी होने के कारण शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर प्रयासरत हैं
तो 14 अप्रैल से 15 मई और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इन महीनों में आपके करियर और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। केतु का प्रभाव आपकी सेहत और वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और हमेशा सुरक्षित तरीके से यात्रा करें। 2025 में शनि की दया शुरुआत हो रही है, इसलिए शनि के बीज मंत्र प्राप्री प्रो शनिश्चराय नमः का जाप नियमित रूप से करें। पक्षियों को दाना पानी दें, सूर्य को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके और सकारात्मक ऊर्जा मिले। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।